हेलो ऑल। इस वीडियो सीरीज के अंदर हमें डायरेक्ट लेबर चैप्टर को कवर अप करना है। वीडियो सीरीज में मैं अलग अलग टॉपिक जो कि डायरेक्ट लेबर के हैं उसके रिलेटेड वीडियोस बनाता जाऊंगा और अपलोड करता जाऊंगा। इस पर्टिकुलर वीडियो जो कि वीडियो नंबर 1 है, इसके अंदर हमें बेसिक वेज प्लान को कवर अप करना है। डायरेक्ट लेबर चैप्टर में बेसिक वेज प्लान एंड इंसेंटिव वेज प्लान आते हैं, जिसमें बेसिक वेज प्लान पे हम इस वीडियो पे फोकस करेंगे। बेसिक वेज प्लान मतलब क्या सर? जो पहले के जमाने में यूज होते थे ज्यादातर, और आज के जमाने में भी उसका कुछ मॉडिफाइड वर्जन जो है वो यूज होता है, उसको हम ट्रेडिशनल वेज प्लान या तो बेसिक वेज प्लान कहते हैं। बेसिक वेज प्लान के बाद सर हमें नए वेज प्लान यानी कि इंसेंटिव वेज प्लान भी इसी सीरीज के अंदर कवर अप करने हैं। बेसिक वेज प्लान के अंदर दो अलग अलग वेज प्लान आते हैं। फर्स्ट इज टाइम वेज एंड अनदर इज द पीस वेज। कौन कौन से दो प्लान हमें कवर अप करने हैं? तो टाइम वेज एज वेल एज पीस वेज हमें कवर अप करने हैं। चलो बेसिक वेज प्लान में टाइम वेज से कंटिन्यू करते हैं। टाइम वेज मतलब क्या? वर्कर कितना टाइम काम के पीछे डिवोट करता है उसको आपको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के बाद उसने जितना टाइम डिवोट किया हो, इसको डेज में कैलकुलेट कर सकते हैं आप, आवर में कैलकुलेट कर सकते हैं आप, इसको मंथ में कैलकुलेट कर सकते हैं, इनटू जो पर डे पर मंथ पर आवर रेट हो उसके साथ इसको आपको इनटू करना है, मल्टीप्लाई करना है, और जो टोटल वेजेस आएगा वो वर्कर को आपको दे देना है। सिंपल सी अगर बात करूं तो सर वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर मान लो कि अगर पर आवर आपको वेज मिलता है, अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो और आपने 8 आवर की शिफ्ट में काम किया और अगर पर आवर का उनका रेट 5 रुपीज से मान लो 5 रुपीज, तो पर आवर 5 के हिसाब से आपको 8 आवर का पैसा 8 इंटू 5 करके 40 रुपीज दे दिया जाएगा। तो टाइम वेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? टीटी इंटू आर। यहां पे टीटी का मतलब क्या हुआ? टाइम टेकन। आप कितना टाइम डिवोट करते हो, आप काम करने के लिए कितना टाइम देते हो, काम करने के लिए कितना टाइम लेते हो, दैट इज कॉल्ड टीटी, टाइम टेकन, इनटू रेट कर देना है। वर्कर इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम डिवोटेड टू द वर्कर। आप काम करते हो कि नहीं करते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी क्वालिटी कैसी है काम की उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप फैक्ट्री में हाजिरी देते हो, आप ऑफिस में आते हो, आप ऑफिस में टाइम देते हो, उसके थ्रू आपका टाइम वेजेस कैलकुलेट किया जाएगा। एंड ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं टाइम वो आर वर्क फोर्थ नाइट दैट इज 15 डेज या तो मंथली कैलकुलेट या मंथली रिकॉर्डिंग किया जा सकता है। एक एग्जांपल को देख लेते हैं। द स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ जॉब इन अ फैक्ट्री इज 8 आवर। नाउ सर स्टैंडर्ड टाइम का मतलब क्या हो जाएगा? टाइम अलाउड। फैक्ट्री में आपको काम करने के लिए कितना टाइम दिया गया है? तो 8 आवर्स। द स्टैंडर्ड टाइम इज 8 आवर। अ वर्कर इज पेड एट द रेट ऑफ ₹100 पर आवर। एक्चुअल टाइम टेकन इज 6 आवर्स। टाइम जो टेकन है उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो जाएगा टीटी। वी हैव टू कैलकुलेट टाइम वेज ओवर हियर। टाइम वेज का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे ओरली आपको पता है कि वर्कर ने कितना टाइम डिवोट किया। वर्कर ने 6 घंटे में काम खत्म कर दिया, या हम ऐसा माने कि वर्कर ने 6 घंटे में काम खत्म करके फैक्ट्री को लीव कर दिया, छोड़ दिया, तो वर्कर ने जितना टाइम हाजिरी दिया था, जितना टाइम काम के पीछे दिया था, उतना ही पैसा उनको टाइम वेजेस में मिलेगा। अगर यहाँ पे टाइम वेज को कैलकुलेट करें तो टाइम वेज का फॉर्मूला क्या है? टाइम वेज इज इक्वल टू टीटी इंटू आर। कितना था टीटी? तो टाइम टेकन था 6 आवर्स, एंड रेट अगर कैलकुलेट करें तो रेट आपका कितना था? रेट था आपका 100 रुपी पर आवर। 6 इंटू 100 करेंगे तो टाइम वेजेस के अंदर वर्कर को 600 रुपीज मिल जाएगा। इतना सिंपल है टाइम वेजेस। टाइम डिवोटेड इंटू रेट करना है, टाइम टेकन इंटू रेट करना है। टाइम वेजेस के बाद हमें उसके एडवांटेजेस और हमें उसके डिसएडवांटेजेस को भी कवर अप करना है। अगर एडवांटेजेस की बात करें तो टाइम वेजेस इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। इसको काउंट करना बहुत ही आसान है। जस्ट टाइम रिकॉर्ड करो, टाइम रिकॉर्ड करके इनटू रेट कर दो और वर्कर को आपको टाइम वेजेस पेमेंट कर देना है। क्वालिटी ऑफ वर्क विल बी मेंटेन। जहां पे बारीक काम करना हो, क्वालिटी मेंटेन करनी हो, वहां पे टाइम वेज सिस्टम ही चलती है। वर्कर कितना भी टाइम देगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट वर्कर का आउटपुट वो सुपीरियर क्वालिटी का एंड जीरो डिफेक्ट होना चाहिए। तो क्वालिटी मेंटेन रहेगी, वर्कर आराम से शांति से काम के पीछे टाइम देकर क्वालिटी वाला काम करके आपको देगा। नो नीड टू मेजर द वर्क। सर कहीं पे आप वर्क को मेजर ना कर पाओ, जैसे आर्टिस्ट की सर्विस, किसी की एक्टिंग, वो आप मेजर नहीं कर पाओगे, तो वहां पे आपको टाइम के हिसाब से उसको पेमेंट करना पड़ेगा। वहां पे उसने कितनी अच्छी एक्टिंग की है
वो आप मेजर कर पाओगे नहीं। तो जहां पे वर्क मेजरमेंट नहीं हो सकता वहां पे टाइम वेज चलता है। एक्चुअली सर डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसी सर्विस इंडस्ट्री के अंदर भी टाइम के हिसाब से पैसा दिया जाता है। एंड एश्योर्ड फिक्स इनकम, टाइम बेसिस में आपको एक्चुअल पता है कि आपके ऑफिस आवर फिक्स है, आपके ऑफिस आवर फिक्स है, आप ऑफिस जाओगे, आप फैक्ट्री जाओगे, चाहे काम मिला ना मिला, काम हुआ ना हुआ, आपको जो फिक्स सैलरी का चेक या फिक्स पेमेंट अकॉर्डिंग टू टाइम डिवोटेड टू वर्क मिलने वाला है वो तो फिक्स मिलने ही वाला है। एडवांटेजेस के बाद हमें डिसएडवांटेजेस कवर अप करने हैं। स्ट्रिक्ट सुपरविजन इज रिक्वायर्ड। वर्कर अगर फैक्ट्री में आएगा और काम नहीं करेगा, वर्कर को एक्चुअली पता है कि मैं फैक्ट्री में आ चुका हूं, अब जितना टाइम मैं फैक्ट्री के अंदर रहूंगा उतना कैलकुलेशन होके मुझे पैसा मिल जाएगा, उतने आवर का पैसा तो मुझे मिलने ही वाला है। तो हो सकता है कि वर्कर काम बिल्कुल ना करे, या हो सकता है वर्कर इनएफिशिएंसी से स्लो स्पीड में कैलकुलेशन स्लो स्पीड पे काम करे। तो सुपरविजन रखना पड़ेगा। जो अनस्किल्ड वर्कर है, जो ट्रेन्ड वर्कर है, जो वर्कर लेजी है, उनको समझा पाए, उनको संभाल पाए। स्ट्रिक्ट सुपरविजन इज रिक्वायर्ड। सेम वेज टू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। यहां पे सर प्रॉब्लम होगी, एफिशिएंट वर्कर भी उतना ही टाइम देता है और बदले में काम भी करता है, और इनएफिशिएंट वर्कर टाइम तो देता है बट काम नहीं करता। अगर डे एंड में या अगर मंथ एंड में, अगर वीक एंड में दोनों पार्टी के हाथ में सेम अमाउंट का चेक जाता है, दोनों पार्टी को सेम सैलरी मिलती है, तो सर यहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। नेगेटिव मोटिवेशन मिलेगा। किसको नेगेटिव मोटिवेशन मिलेगा? तो स्किलफुल स्टाफ को या तो एफिशिएंट वर्कर को नेगेटिव मोटिवेशन मिलेगा। उसको लिटरली यही लगेगा कि मैं काम करता हूं फिर भी मुझे उतना ही पैसा मिलता है, और कोई वर्कर इनएफिशिएंट है, काम नहीं करता है, फिर भी उसको उतना ही पैसा मिलता है। नो सर, यहां पे मोटिवेशन टू एफिशिएंट एंड स्किलफुल वर्कर। नेचुरली सर एफिशिएंट एंड स्किलफुल वर्कर को यहां पे कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई एडिशनल वेजेस उनको मिलने वाला नहीं है। नाउ नेक्स्ट जो हमें कवर अप करना है वो है टाइम कीपिंग इंस्ट्रूमेंट्स। टाइम वेजेस के अंदर टाइम मेजर कैसे किया जाएगा। जनरल स्लाइड है, टाइम कैसे मेजर होगा। सर पहले के जमाने में एक टाइम का एक पर्टिकुलर जो है टाइम का पंचिंग मशीन आता था। पंचिंग मशीन मतलब क्या? जिसके ऊपर एक क्लॉक फिट की हुई थी। आप अगर पंच कार्ड उसमें इंसर्ट करोगे तो आप जिस टाइम पे पंच कार्ड इंसर्ट करते हो उतने पंचीस या वो टाइम आपके कार्ड के ऊपर रिकॉर्डिंग हो जाएगा। आज के जमाने में सर हमारे पास बायोमेट्रिक्स, फिंगरप्रिंट्स, स्वाइप कार्ड, ऐसे अलग अलग टाइप के टाइम कीपिंग मशीन अवेलेबल है। टाइम कीपिंग मशीन के अंदर ऑटोमेटिक आपका एंट्री और एग्जिट का टाइम रिकॉर्ड हो जाएगा, और सर कंप्यूटर या स्प्रेडशीट जो प्रोग्राम्स है वो आपको ऑटोमेटिकली डे एंड मंथ एंड में टाइम वेजेस काउंट करके देंगे। आज के जमाने में टाइम वेजेस पे करना या टाइम वेजेस को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान एंड फुल्ली ऑटोमेटिक जनरली हो गया है। नाउ हमें सेकंड जो है बेसिक वेज प्लान कवर अप करना है, दैट इज द पीस वेज। अब इसका अगर हम लोग कंसेप्ट समझे तो यहां पे आप टाइम कितना डिवोट करते हो उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, आप काम कितना करते हो उसके ऊपर फोकस करना है। वर्कर फैक्ट्री में आता है और आके अगर कुछ काम नहीं करेगा तो उसको कोई पैसा दिया जाएगा नहीं। हाँ, वर्कर फैक्ट्री में आता है, उसने कोई पीस मैन्युफैक्चर किया, 1 2 3 5 पीसेस उन्होंने मैन्युफैक्चर किए, तो पर पीसेस इनटू पीस का रेट करके उसको अमाउंट दिया जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्कर ने 100 मीटर का क्लोथ मैन्युफैक्चर किया और सर पर मीटर रेट है 5 रुपीज, तो वर्कर का वर्क डन या पीस मैन्युफैक्चर 100 मीटर हो जाएगा एंड रेट 5 रुपीज है। इस वर्कर को पीस वेज के हिसाब से 500 रुपीज का अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो पीस वेज का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होगा? वर्क डन और अ पीस मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस इनटू रेट। बेसिस ऑफ द वर्क ध्यान रखना है, बेसिस ऑफ द यूनिट ध्यान रखना है, टाइम कितना डिवोट करता है उसके ऊपर जनरली फोकस करना नहीं है। बट जब एकेडमिक लाइफ में आपके पास सम्स के अंदर वर्क डन या पीस मैन्युफैक्चर अवेलेबल ना हो, तब आपको क्या करना है? तो आपको एज अ स्टूडेंट ये TA इंटू आर का फॉर्मूला फॉलो करना है, टाइम अलाउड इंटू रेट। आपको काम खत्म करने के लिए जितना टाइम दिया गया था स्टैंडर्ड टाइम इंटू आपको रेट करके आंसर टैली करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द जॉब इन अ फैक्ट्री इज 8 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम मतलब ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, टाइम अलाउड TA। 100 रुपी पर आवर का रेट है। एक्चुअल टाइम टेकन इज 6 आवर्स। टाइम टेकन मतलब क्या? TT, 6 घंटे का काम उसने किया था और उसको स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया गया था? 8 आवर्स। अगर हमें यहाँ पे पीस वेज काउंट करना हो, पीस वेज, तो पीस वेज का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क डन या पीस मैन्युफैक्चर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हमें यहाँ पे कंपलसरी
TA इंटू आर अप्लाई करना पड़ेगा, टाइम अलाउड इंटू रेट। TA कितना है सर? TA है 8 आवर्स एंड रेट है 100 रुपी। पीस वेज के हिसाब से वर्कर को 800 रुपीज का वेज मिलेगा। सो बेसिक वेज प्लान के टाइम वेज एज वेल एज पीस वेज, जो कि बहुत ही सिंपल है, हमने उसका एक ब्लर या ब्रीफ आइडिया ले लिया है। अभी सर पीस वेजेस के एडवांटेजेस एंड पीस वेजेस के डिसएडवांटेजेस को कवर अप कर लेते हैं। एडवांटेजेस देखे, इजी टू कैलकुलेट, जैसे टाइम वेज कैलकुलेट करना इजी है वैसे पीस वेज भी कैलकुलेट करना इजी है। टाइम अलाउड इनटू रेट कर दो, या तो अगर पीस मैन्युफैक्चर की इंफॉर्मेशन हो तो जितने पीस मैन्युफैक्चर किए हो इनटू रेट करके आपको पेमेंट करना है। नेक्स्ट इज स्पीड इन प्रोडक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पे बल्क आउटपुट रिक्वायर्ड है, जहां पे क्वालिटी पे इतना फोकस नहीं करना, क्वालिटी का 19-20 फर्क यहां पे चल जाएगा। जैसे नट बोल्ट स्क्रू की बात करें तो सर नट बोल्ट स्क्रू जैसी आइटम के अंदर क्वालिटी में कभी भी कोई चेंज नहीं आता, फीचर्स में, साइज में कभी भी चेंज नहीं आता। वहां पे हमें बल्क आउटपुट निकालना होता है, तो जहां पे स्पीड चाहिए, आउटपुट हमें ज्यादा चाहिए, वहां पे पीस वेजेस एप्लीकेबल है। वर्कर जितने ज्यादा पीस बनाएगा उतना ज्यादा उसका वेज बढ़ेगा, तो नेचुरली वर्कर वो स्पीड में काम करेगा। नेक्स्ट इज नॉन स्टॉप सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर आपने किसी के साथ अनइंटरप्टेड सप्लाई के एग्रीमेंट्स किए हो तो उस केस में आपको बल्क आउटपुट मिलना, क्वांटिटी आउटपुट मिलना जरूरी है। तो उस टाइप के बिजनेस में जहां पे अनइंटरप्टेड सप्लाई के एग्रीमेंट्स पहले से हो जाते हैं 5 साल 10-10 साल तक के, वहां पे जनरली पीस वेज सिस्टम अप्लाई की जाती है। एंड नो सुपरविजन इज रिक्वायर्ड। पीस वेज के अंदर सुपरविजन की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। वर्कर काम करेगा तो ही पैसा मिलेगा। वर्कर फैक्ट्री में आता है, टाइम स्पेंड करता है या टाइम को वेस्ट करता है, सर उसके पीस के हिसाब से, वर्क डन के हिसाब से उसको कोई पेमेंट मिलेगा नहीं। तो सुपरविजन की जरूरत नहीं है। वर्कर को सेल्फ एफिशिएंट बनना पड़ेगा, वर्कर को काम करके दिखाना पड़ेगा और काम के हिसाब से उसको पेमेंट मिलेगा। नाउ सर डिसएडवांटेजेस के अंदर द फर्स्ट वन इज डिफरेंट वेज टू ऑल वर्कर विच विल क्रिएट डिस्प्यूट अमंग देम। सर अलग अलग वर्कर है, हो सकता है कोई वर्कर थोड़ा ज्यादा स्किलफुल हो, कोई वर्कर थोड़ा कम स्किलफुल हो सकता है किसी के पास एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा हो, किसी के पास एक्सपीरियंस कम हो, बट डे एंड में अगर दोनों वर्कर को काम करने के बाद अलग अलग वेजेस मिलेगा तो उन वर्कर के बीच में थोड़ा सा सर यहाँ पे जेलेसी का प्रॉब्लम होगा और उस वर्कर के बीच में डिस्प्यूट होने के चांसेस है। एक ही साथ काम करने वाले वर्कर का वेज में अगर बहुत ज्यादा फर्क है, डिफरेंट है, तो सर सीधी बात है कि उनके बीच में डिस्प्यूट होने के चांस है। लो वेज टू न्यू और अनट्रेन्ड वर्कर। नेचुरली कोई अगर अनट्रेन्ड वर्कर है, कोई अगर नया वर्कर है जिनके पास काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है, उसका आउटपुट शुरुआत में कम होगा। अगर आउटपुट कम है, उसका वर्क डन कम है, तो नेचुरली उसको वेजेस भी क्या मिलेगा? वेजेस भी उसको कम मिलेगा। तो नए वर्कर को या अनट्रेन्ड वर्कर को शुरुआत के दिनों में थोड़ा सा सफर करना पड़ सकता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज वर्कर विल निग्लेक्ट द क्वालिटी। यहां पे क्वांटिटी पे फोकस करना है। वर्कर को एक्चुअल पता है कि मैं जितना आउटपुट निकालूंगा, जितनी ज्यादा क्वालिटी मेरी जितनी ज्यादा क्वांटिटी मैन्युफैक्चर होगी उतना मुझे पैसा मिलेगा। तो क्वांटिटी के चक्कर में हो सकता है कि वर्कर क्वालिटी को निग्लेक्ट करना शुरू कर दे। तो इस वीडियो के अंदर हमने टाइम वेज एज वेल एज पीस वेज की बेसिक जानकारी ले ली है, उसके फॉर्मूलाज कवर अप किए, उसके ब्रीफ इलस्ट्रेशंस मैंने आपको समझा दिए एंड उसके डिसएडवांटेजेस एज वेल एज एडवांटेजेस के बारे में हमने आइडिया ले लिया। अगर टाइम वेज और पीस वेज में आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज सेंड कर सकते हो। मैं आपके डाउट सॉल्व करने की, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड इस सीरीज के अंदर अभी और वीडियोस अपलोड होंगे, जैसे हेल्सी प्लान, रोवन प्लान। तो आपको इस सीरीज को कंटिन्यू करना है, आपका पूरा डायरेक्ट लेबर चैप्टर यहां पे कवर अप हो जाएगा। आज के वीडियो के लिए इतना इनफ है। वी विल मीट इन अ न्यू वीडियो। बाय बाय टू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।